लाइफ में ना कभी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। मतलब लिटरली तुम्हारा रिलेशनशिप हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ हो, कुछ भी एक भी चीज़ ठीक नहीं चल रही होती। बट यू नो वट कि भाई वही एक फेज़ होता है जिसमें अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और तब तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हो, तो भाई वो सब उससे बेस्ट तुम्हारी लाइफ का डिसीजन आई थिंक नहीं हो सकता। और वो हर एस्पेक्ट में हो गया, चाहे पे तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया, तुम्हारे दोस्तों के साथ हो गया, तुम्हारे किसी भी एस्पेक्ट में हो, करियर में हो गया। तुम्हें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन ही कहीं ना कहीं वो तय करते हैं तुम्हारे फ्यूचर रिजल्ट क्या होने वाले हैं। ठीक है, लेट सपोज तुम्हें एक बंदी ने छोड़ा है, जो कि बहुत लोगों की कहानी होगी यहाँ पे। भाई तुम देखो कुछ कर नहीं सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। अगर एक बंदी ने तुम्हारे साथ एक बार मन बना लिया कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, यू डिज़र्व बेटर, फ्रेंड जोन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तुम उसके बाद उसे वापस नहीं ला सकते। तुम ला सकते हो तो बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भाषा में कहूँ तो उसकी औकात दिखा सकते हो उसे, और कुछ नहीं। अपने आप को इम्प्रूव करके तुम उस, क्योंकि पता है एक चीज़ जानना चाहते हो, जब भी किसी बंदी ने तुम्हें एक बार रिजेक्ट किया ना, उसके बाद अगर तुम फिर उसके पास वापस जाते हो, या फिर तुम कुछ भी ऐसी हरकतें करते हो बार बार ये हो, और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो तुम उसकी नज़र में बस अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। और उसे ये प्रूव करने पे लगे हो कि उसका जो डिसीजन था उसका बिल्कुल ठीक था, तेरी औकात यही है। कभी भी अपने आप को दोष मत दो कि बंदी ने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अपने आप को देखो क्यों मेरे को छोड़ा। क्योंकि देखो एक चीज़ जानना चाहते हो, वो किसी ना किसी बंदे के पास तो गई होगी। उसमें ऐसा क्या था जो तुम में नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ में तो तुमसे आ गया। चाहे फाइनेंशियल हो गया, चाहे तुम्हारे लुक्स के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर, किसी ना किसी केस में तो देखो जाता है, तभी उसके पास वो गई है। और तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि बंदी कभी भी वर्स्ट के पास नहीं जाती, वो बेटर के पास ही जाती है। तो जब तुम उस चीज़ को नोटिस करोगे ना, ये सवाल उठा कि मुझे क्यों छोड़ा, ठीक है, कि मेरे में क्या कमी थी, और उस चीज़ को तुम फुलफ़िल करोगे, तो अगर बाद में जाकर दूसरी बंदी आती, तीसरी आती, चौथी आती, हर किसी में कुछ ना कुछ अगर तुम्हारा निकलता है कुछ ना कुछ, तो तुम उस सारी चीज़ों में बेटर होते जाओगे। तो ब्रेकअप जो होता है ना, या फिर किसी बंदे ने तुम्हें छोड़ा भी होता है, वो कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड होता है। क्योंकि तुम उस रिवॉर्ड के बाद ये पता लगा सकते हो कि मुझ में क्या कमी है, क्या कमी है मुझ में। जब तुम ये सब चीज़ें पता लगाते हो, तो उसके बाद तुम जो भी काम करोगे तुम उसमें फाड़ोगे। एक तो वो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन। और दूसरी बात कि तुम्हें पता चल जाती है तुम्हारी गलतियाँ क्या क्या है। तुम उन चीज़ों को सॉल्व करते हो, फिर तुम एक बेस्ट इंसान बनते हो। आई थिंक मर्द की लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट और लाइफ चेंजिंग मोमेंट ही होता है एक ब्रेकअप, और एक लड़की को दिल से चाहना और फिर उसको जाने देना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी तुम, अगर तुम्हारा रिसेंट पे ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हुई हैं, दोस्तों ने बकचोदी की है, वो इधर उधर बिट्रेड है सब, उस चीज़ को वैसे लो कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई क्यों। क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, और मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि अगली बार मेरे साथ वो ना हो, तो तुम इम्प्रूव होते हो। जब तुम इम्प्रूव होते हो तो तुम बस उनको ना तो वापस ला सकते हो, ना तो कुछ कर सकते हो, तुम बस उसको दिखा सकते हो, उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हेट हेट मत करो कभी अपनी बंदी से, किसी भी चीज़ से, या फिर अपने दोस्तों से नहीं। वो तुम्हें एक आईना दिखा रहे हैं, वो आईना को देखो और आगे बढ़ो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता लिटरली। तुम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। मैं बेसिकली तुम्हें ये बताऊँ, तुम क्या ही कर लोगे, क्या औकात है तुम्हारी। अगर तुम्हें बंदी ने आज किसी ने तुम्हें छोड़ा है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो भाई क्या औकात है तुम्हारी, है ना। किसी रीज़न की वजह से छोड़ा है, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया। किसी ना किसी चीज़ में तो भाई वो बंदे के पास, जिस भी अब बंदे के पास जाएगी, वो आ गया तुमसे, वो किस चीज़ में आ गया, उस चीज़ को पता लगा, उसकी गांड फाड़ो, बस। तो ये होता है। और देखो करियर की बात करें तो देखो करियर में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है, तुम एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ को देख के, जो अभी तुम्हारे साथ चल रही है, अपने आने वाले पॉजिटिव रिजल्ट को देख के अनदेखा करते हो उस चीज़ को, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बंदी आती है, बंदी जाती है, तुम्हारे करियर में कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही होती, नेगेटिव चल रहा होता है, तुम उस चीज़ से सीखते हो, आगे इंप्लीमेंट करते हो, फिर वो चीज़ नहीं होती। बेसिकली अगर तुम्हें मैं देखूँ, सबसे बढ़िया एडवाइस दूँ, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जितनी भी चीज़ें, ये एक पर्पज़ के लिए ही हो रही होती है, कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जैसे मान के चलो बंदी ने तुम्हें छोड़ा, वो गई, तुमने कुछ चीज़ सीखी, इंप्रूव किया, अगली वाली जब आएगी, ऐसे ही करते रहोगे तो एक बंदी ऐसी आएगी, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी कभी। तुमने करियर में हो, अपने करियर में तुम गलतियाँ देखते हो, गलतियाँ करते हो, सही करते हो, एक टाइम बाद तुम उसे रिपीट ही नहीं करोगे उस गलतियों को, और बेस्ट बन जाओगे। दोस्तों के साथ, एक दोस्त ने बकचोदी कर दी, दो दोस्त ने कर दी, तीन दोस्त ने कर दी, आने वाले जितने भी दोस्त होंगे, एक लेवल पे तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट, ईगो, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो उसके बाद तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं होंगी। तो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो किसी ना किसी कारण की वजह से हो रहा है, और तुम्हें बस उस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है,
और तुम्हें उस चीज़ को ठीक करना है। बाकी आगे का रास्ता तुम्हें दिखता जाएगा। ये आज संडे की वीडियो थी तो इस वजह से थोड़ा मैं ऐसे बोल रहा हूँ। बाकी जो भी होता है ना भाई, वो किसी कारण की वजह से ही होता है। तो तुम लोग जितने भी हो उस चीज़ को फाइंड आउट लगाओ। ये नहीं कि बैठ जाओ एक जगह बहन चो, ये मत करो। इंस्टेड ऑफ दैट ये फाइंड आउट करो कि मेरे साथ ये चीज़ें हो क्यों रही है। तुम उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आज की वीडियो में तुम्हें ये चीज़ें बताई है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी बोल रही है। ठीक है, तुम समझ पा रहे होगे उस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आगे जाके मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताऊँगा। अभी तो नई नई शुरुआत हुई है, 22 25 27 28 दिन ही हुए चैनल खोले इसकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था तुम्हें आगे पता चलती जाएंगी मैं कैसा हूँ, क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, और आगे जाके मैं कैसा इंप्रूव भी करूँगा। तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमारी जर्नी चल रही है अभी, तुम उस जर्नी का पार्ट बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा भी उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा है। कैसा है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊँगा कम्युनिटी में। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाकी बाय।